नाउ स्टार्ट द बेसिक मॉनिटरिंग। सो या बेसिक मॉनिटरिंग भी बोल सकते हैं, या अपनी स्टैंडर्ड स्कैनिंग भी बोल सकते हैं, और या सबसे ज़्यादा वो है कि जो सबसे ज़्यादा यूजेबल चीज़ है, जो आप सबसे ज़्यादा इंडस्ट्री में लाइफ टाइम में करोगे। सबसे पहले क्या है कि लाइक कि अगर आपका कोई भी नेटवर्क कनेक्टेड है, दिस इज़ कॉल्ड योर नेटवर्क, चाहे ये XYZ कोई भी नेटवर्क हो। बेसिक इज दिस नेटवर्क इज रिलेटेड टू लैन और वैन, ये आपका कोई भी नेटवर्क हो। नाउ द ऑल कंप्यूटर्स आर कनेक्टेड विद दिस एजर, और आपके सारे के सारे कंप्यूटर्स इन पर्टिकुलर नेटवर्क के साथ कनेक्टेड है। ईच एंड एवरी कंप्यूटर यूज IP एड्रेसेस, और हर कंप्यूटर पे अपना एक IP एड्रेस एलोकेट हो रखा है। वो IP कोई भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल मे बी कि दिस IP इज अवेलेबल लाइक 10.0.0.10, 0.11, 0.12, 0.13, 0.14। हर PC का अपना नाम होगा, अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम्स होंगे, लाइक PC1, इज इट PC2, PC3, PC4 एंड 5। अब सबसे पहले आता है द चेक कनेक्टिविटी। हमें सबसे पहले कनेक्शन चेक करना है। लाइक कनेक्शन हमें चेक करना है बिटवीन सोर्स टू डेस्टिनेशन। यानी कि मैं चाहता हूँ कि सोर्स टू डेस्टिनेशन का मतलब क्या होता है? सोर्स वो होता है जहाँ से आप चेक करते हो, और डेस्टिनेशन वो होता है जिस सिस्टम के लिए। लाइक मैं कनेक्टिविटी चेक करना चाहता हूँ बिटवीन 1 to 4, यानी कि PC नंबर 4 क्या हो गया? दिस इज माई सोर्स एंड दिस इज कॉल्ड अ डेस्टिनेशन, और ये मेरा हो जाएगा डेस्टिनेशन। या एक चीज बोली जाती है वन सोर्स टू अनदर सोर्स, ये भी आपका सोर्स टू डेस्टिनेशन। अब आपको अगर कनेक्टिविटी चेक करनी है PC1 से PC4 के लिए, तो आपके पास एक स्टैंडर्ड कमांड यूज होती है पिंग, दैट इज अ सोर्स PC। यानी कि ये जो पिंग कमांड है ये किस सिस्टम से है? PC1 से ये कमांड जनरेट हो रही है। और पिंग करने के बाद आपके पास नेक्स्ट ऑप्शन आता है कि डेस्टिनेशन का IP 13। सो आपकी जो कनेक्टिविटी चेक करनी है, सो आपको जो सबसे पहले अपनी नेटवर्क कनेक्शंस की कनेक्टिविटी चेक करनी है, सो आप कमांड यूज़ करेंगे पिंग 10.0.0.30। अब यहाँ पर आपके पास 3 टाइप्स के रिप्लाई आएंगे। यहाँ पर आपके पास 3 ही टाइप्स के रिप्लाई आएंगे, और 4 भी हो सकते हैं। सबसे पहला आएगा रिप्लाई। रिप्लाई मतलब कि आपकी कनेक्टिविटी है। दूसरे नंबर पे लिखा आ सकता है रिक्वेस्ट टाइम आउट, यानी कि आपकी कनेक्टिविटी नहीं है। तीसरा आ सकता है डेस्टिनेशन होस्ट अनरीचेबल। तो डेस्टिनेशन होस्ट अनरीचेबल का मतलब क्या है कि सिंपल सा है कि आपका जो डेस्टिनेशन होस्ट है वो IP आपके नेटवर्क में नहीं है, और कनेक्टिविटी भी नहीं है। तीसरा यहाँ पर आपके पास एरर आ सकता है फेलियर का। यहाँ पे आपके पास एरर आ सकता है फेलियर का भी। अब ये 4 टाइप्स के एरर आपके हैं। फेलियर का मतलब है कि आपके सोर्स के अंदर ही प्रॉब्लम है, डेस्टिनेशन के अंदर प्रॉब्लम नहीं है। वो प्रॉब्लम क्या है? सोर्स के अंदर है। यानी कि अगर आप किसी भी सिस्टम को पिंग करते हो तो वो फेलियर का मतलब है कि आपका जो लैन कार्ड है वो प्रॉपर काम नहीं कर रहा है, या उस पर IP एड्रेस नहीं है, या उसके ड्राइवर्स प्रॉपर तरीके से अपडेट नहीं हुए हैं, तो उस केस में वो फेलियर आएगा।
फेलियर का जो रिप्लाई है वो कभी भी डेस्टिनेशन से नहीं होता है, फेलियर का जो रिप्लाई होता है वो आपके सोर्स को रिप्रेजेंट करता है। डेस्टिनेशन होस्ट अनरीचेबल आपका रिप्रेजेंट करता है कि मे बी कि वो आपके नेटवर्क में ही नहीं है। रिक्वेस्ट टाइम आउट का मतलब है नेटवर्क में है बट किसी XYZ रीजन से कनेक्टिविटी नहीं है, ठीक है। रिप्लाई का मतलब है कि आपका जो है परफेक्टली आ रहा है। फॉर एग्जाम्पल आई एम जस्ट कि मैंने यहाँ पर इतनी सारी मशीनें ऑन करी हैं। नाउ यू कैन सी कि आई एम जस्ट चेक, अगर आपको आईपी चेक करना है लाइक चेक द आईपी एड्रेस, अगर आपको कोई भी आईपी चेक करना है लाइक आई एम अवेलेबल इन PC1, अब आपको आईपी अगर किसी का भी चेक करना है तो आपके पास जो कमांड होती है आईपी कॉन्फिग। तो आईपी कॉन्फिग कमांड से आपको आपके सिस्टम का आईपी दिखेगा। लेकिन अगर आपको डिटेल कॉन्फ़िगरेशन देखनी है कि और कितने नेटवर्क्स हैं, कितने NICs लैन कार्ड्स मेरे सिस्टम्स के साथ कनेक्ट हुए हैं, उनके क्या आईपी एड्रेसेस हैं, उनके क्या मैक एड्रेसेस हैं, स्टैटिक मोड है, डायनामिक मोड है, IP6 एड्रेस है, तो अगर आप ये इन्फॉर्मेशन चेक करना चाहते हैं तो आपको कमांड टाइप करनी पड़ेगी ipconfig/all। सो दीज आर द सम स्टैंडर्ड कमांड्स। आपको आईपी चेक करना है तो आप आईपी चेक कर, तो यहाँ पर जब आप आईपी की कमांड चलाएंगे तो ये आपके जिस पर्टिकुलर सिस्टम पे चला रहे हैं उसी पर्टिकुलर सिस्टम्स की इंफॉर्मेशन आपको देंगे। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे आता है कि लाइक कि अब आपको ये चेक करना है कि मेरा जो ट्रैफिक है, कि अगर मेरा जो पैकेट है वो 4 पे जाना है, तो अगर 4 पे कोई पैकेट जाना है तो ये जो है ये वाला जो पैकेट है ये कौन से वाला रूट मिला रहेगा। रूट का मतलब है कि ये जो ट्रैफिक है ये आपका वाया 1, 2 और 3 होते हुए जा रहा है पैकेट, या 1, 2, 5, 4 के थ्रू जा रहा है, या हो सकता है कि डायरेक्ट भी चला जाए। तो आपका जो रूट है वो कौन सा ले रहा है। तो अगर आपको कोई भी रूट चेक करना हो कि मेरा जो ट्रैफिक है वो किसके थ्रू होता हो जा रहा है, तो नाउ अगेन कि आप PC1 के कमांड प्रॉम्प्ट पे हो, यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा ट्रेसर्ट और गिव द कमांड डेस्टिनेशन IP 10.0.0.13 और URL लाइक xyz.com। आपको IP नहीं पता, आप नेम उसका मेंशन कर सकते हैं। या यहाँ पर एक और कमांड यूज होती है, लिनक्स में बेसिकली यूज होती है ट्रेस रूट। तो ट्रेस रूट कमांड का आप यूज कर सकते हैं और सेम गिव द IP ऑफ द डेस्टिनेशन और लाइक का XYZ जो भी आपका डोमेन का पार्ट है। फॉर एग्जाम्पल कि यहाँ पर हमारे पास ये नेटवर्क है, आई एम जस्ट कम टू हियर, मैं अगर इसका IP देखता हूँ तो आई एम जस्ट टाइप द विंडो R CMD एंड टाइप IP config। अगर मैंने क्वेश्चन मार्क डाला तो यहाँ पे देखिए वो आपको बोल रहा है कि IP config कमांड क्या है, शो द इंफॉर्मेशन। IP config शो द डिटेल इंफॉर्मेशन। IP config रिन्यू, तो रिन्यू जो होती है बेसिकली कि अगर हमारा सिस्टम DHCP से कनेक्टेड है और वो उसके IPs अगर हमें चाहिए तो वी कैन यूज द रिन्यू और रिलीज कमांड। IP config स्लैश ऑल कंपार्टमेंट्स, तो शो द इंफॉर्मेशन अबाउट द ऑल कंपार्टमेंट्स। IP config ऑल कंपार्टमेंट स्लैश ऑल से यहाँ पे क्या है, हमारे पास डिफरेंट कमांड्स हैं। अब किस कमांड को चलाने से क्या आउटपुट आएगा, सो यू कैन जस्ट टाइप। तो ये देखिए ये पहला कंपार्टमेंट दिखा रहा है जहाँ पे वो पूरी की पूरी इंटायर डिटेल दे रहा है कि आपका माइक्रोसॉफ्ट हाइपर भी एक आपके पास NIC है जिसका मैक एड्रेस क्या है IC0C। नाउ DHCP नहीं, उस पर DHCP नहीं चल रहा है। नाउ द येस IP एड्रेस IPv6 ये एड्रेसेस हैं, प्रिफेड कर रखे हैं, टेम्परेरी IPv एड्रेस है, लिंक लोकल IP एड्रेस ही है। आपका IPv4 जो है 192.168.1.70 उस पर IP चल रहा है। सबनेट मास्क 255.255.0 है। गॉट इट। DHCP क्लाइंट ये उसका DHCP क्लाइंट है। DNS सर्वर्स के IPs ये इसके DNS सर्वर्स के IPs है। ना इसके अलावा वो कह रहा है कि अब यहाँ पे देख लीजिए होस्ट नेम, उस सिस्टम का नाम HR है
उस कंप्यूटर का नाम HR है। प्राइमरी DNS ICCP इन्फोटेक के साथ वो क्या है, कनेक्टेड है, यानी कि किस पर्टिकुलर सर्वर से। नोड टाइप हाइब्रिड है। हाइब्रिड का मतलब है कि आपका वर्चुअल मशीन हो सकती हैं। तीसरा लाइक का DNS ICCPinfotech.com के नाम से ही उसका DNS चल रहा है। तो यहाँ पे उसने क्या किया कि मेरे को एक पूरी की पूरी, मैंने जैसे एक कमांड चलाई तो मुझे एक पूरा का पूरा नेटवर्क इन्फॉर्मेशन दे दिया मेरे को। तो इस तरीके से यहाँ पर आपके पास आ रहा है, या मैं कहता हूँ नेटवर्क इंटरफेस ऑल के बाद अगर मैं कहता हूँ ऑल कंपार्टमेंट्स, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सिर्फ वो अब इतनी इन्फॉर्मेशन आपको दे रहा है, यानी कि पहले उसने क्या दी थी, डिटेल इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करी थी, अब उसको वो पर्टिकुलर ये एक डेडिकेटेड सिस्टम की है, ये किसी अदर सिस्टम्स की नहीं दे रहा, ये आपके सोर्स यानी कि जो भी आपका लोकल सिस्टम है उसकी इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करेगा। नेक्स्ट सेम कॉन्सेप्ट आपके पास यहाँ पे आता है, लाइक का IP कॉन्फ़िग कंपार्टमेंट्स हमने चला ली। अब IP कॉन्फ़िग रिलीज़ और रिन्यू, तो रिलीज़ और रिन्यू का कॉन्सेप्ट है कि मुझे अगर अपने IP एड्रेस से DHCP से हटाने हैं, मैं अपने IPs को यानी कि अपने नेटवर्क को रिफ़्रेश करना चाहता हूँ, ठीक है। तो या मैं चाहता हूँ कि मेरे IP एड्रेस किसी दूसरे सिस्टम के साथ कॉन्फ्लिक्ट कर रहे हैं, क्योंकि आपके तो क्या है कि आपका जो सिस्टम है उसने IP DHCP के थ्रू उठाया है। DHCP इज कॉल्ड डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल, हम लोगों ने पढ़ा भी है। अब सपोज करो कि ध्रुव को 10.10.10.10 IP मिल गया ना, राइट नाउ कि ये जो IP है ध्रुव को DHCP से मिला। अब इस समय क्या है DHCP से कि उसने ध्रुव को IP तो दे दिया, तो ध्रुव का सिस्टम क्या है, सेट डाउन है। अब उस केस में उन्होंने क्या करा है, अब वो IP मैनुअली डाल दिया, अब दोनों का सिस्टम सेम टाइम पे ऑन हो गया। तो इसको तो 10.10 पहले ही मिला हुआ था, तो अब होगा क्या, कॉन्फ्लिक्ट, क्योंकि वो IP जो ऑलरेडी यूज़ हो रहा है, तो जब तक उसका IP चेंज नहीं होगा, जब तक वो सिस्टम्स को अपडेट नहीं करेगा या रीस्टार्ट नहीं करेगा या अपने नेटवर्क इंटरफेस को इनेबल डिसेबल नहीं करेगा, जब तक उसका IP चेंज नहीं होगा। तो उस केस में हम क्या करते हैं, मैनुअली वी कैन टाइप द IP कॉन्फ़िग रिलीज़ और IP कॉन्फ़िग रिन्यू का यूज़ करते हैं, जिससे मेरे IPs क्या हो जाते हैं, एड ऑन डिलीट हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल लाइक आई एम जस्ट कम टू कि मैं इस वाली मशीन पे लिनक्स पर सॉरी विंडो 10 पे हूँ, तो यहाँ पे मैं चलाता हूँ कि अभी मेरे को जो IP यहाँ पे मिला हुआ है, आई एम जस्ट टाइप द चेक द IP एड्रेस। तो IP अगर मुझे देखना है तो आई एम टाइप द IP कॉन्फ़िग, तो मैं यहाँ पे अपनी IP कॉन्फ़िग कमांड चला चुका हूँ। तो उससे मेरे को बताया था कि 1.170 मेरे पास मेरे सिस्टम का IP आ रहा था, येस या नो। तो इफ़ यू कैन सी द विंडो आर एंड आई एम जस्ट कम टू द ncpa.cpl नेटवर्क प्रॉपर्टीज़ को ओपन करने के लिए। नाउ कि यहाँ पर भी वो दिखा रहा था कि आपका जो पूरा सिस्टम है HR है, DNS ICCP इन्फोटेक है। So you can see कि if I just click on this PC of this computer, तो आप देखिए यहाँ पे कि मेरा सिस्टम का नाम क्या है, HR है। डोमेन किसका है, HR.ICCP इन्फोटेक। डोमेन दैट इज कॉल्ड द DNS इज ICCP इन्फोटेक। तो चेंज पे क्लिक करा, यहाँ पे आके अगर आप देखेंगे तो वही इन्फॉर्मेशन है। तो यहाँ पर आप DNS के अंदर जाके देखेंगे तो DNS इन्फॉर्मेशन में भी बता रहा है कि ICCP इन्फोटेक है, HR है। यानी कि मेरे को यहाँ पे आने की जरूरत नहीं, मेरे को उसी एक कमांड से मेरे सिस्टम्स की इन्फॉर्मेशन मुझे पता लग गई। नेक्स्ट पॉइंट कि अगर मुझे अब अपना IP चेक करना हो तो लाइक राइट क्लिक एंड देन गो टू द स्टेटस और प्रॉपर्टीज़। तो देखिए यहाँ पे वो कह रहा है कि आपका 170 वाला IP है। नाउ आई एम जस्ट ऑब्टेन ऑटोमेटिकली, मैं अगर इसको अब ऑब्टेन ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट कर देता हूँ, क्लियर। अब मेरे नेटवर्क में DHCP होगा, तो DHCP से क्या हो गया, ऑटोमेटिकली IP उठा लेगा। राइट क्लिक स्टेटस डिटेल्स, देखिए DHCP से उसने इस बार 72 IP उठाया है। नाउ कि अगर आप अभी पहली इन्फॉर्मेशन देख रहे हैं, तो पहली इन्फॉर्मेशन वो आपको क्या दे रहा था, ये दे रहा था। अब अगर आई एम जस्ट एग्जीक्यूट द अगेन, इस बार देखिए वो क्या कह रहा है कि आपका जो, एक मिनट अभी अपडेट नहीं हुआ है शायद, तो हो गया है क्या, ओके हाँ, ये देखिए यहाँ पे वो कह रहा है कि देखिए आपका 172 IP है, बाकी सारी इन्फॉर्मेशन क्या है, सेम है। अब मुझे अगर कमांड से चीज़ें अपडेट करनी है तो मैं क्या करूँगा, IP कॉन्फ़िग /RELEASE रिलीज़। तो जैसे मैंने IP कॉन्फ़िग रिलीज़ कमांड चलाई,
सो मेरा जो आईपी है वो क्या हो जाएगा, अभी तो ये तो यहाँ डिटेल दिखाएगा, बट जैसे ही आईपी कॉन्फ़िग स्लैश रिलीज करा, एक मिनट, वो एक मिनट, तो रिलीज से वो चीज़ हटेगी और देन रिन्यू से क्या होगा, नया आईपी मेरे को मिल जाएगा। तो अब देखिए यहाँ पे वो चेक कर रहा है, वो डीएचसीपी से दूसरा है, अगर या तो यही आईपी मिल जाएगा, फ्री होगा तो डेफिनेटली, क्योंकि यही आईपी देगा, क्योंकि मेरा जो मैपिंग है डीएचसीपी के अंदर, मेरा डीएचसीपी इसके साथ मैप हो चुका है। नाउ यू कैन सी कि यहाँ पे मेरे को ड्यूरेशन भी मिल रही है कि कब से कब तक ये आईपी मेरे लिए रिजर्व है। तो डीएचसीपी ने ये आईपी मेरे को इतने टाइम के लिए रिजर्व करके दे दिया कि आपके पास ये आईपी रहेगा इतने टाइम तक। हो सकता है कि नेक्स्ट टाइम पे ये सेम ही आईपी मुझे दे दे या चेंज भी करके दे दे। सो कोई फिक्स नहीं है। सो आईपी कॉन्फ़िग कमांड्स क्या है, उसका यूज़ क्या है। दूसरा आपके पास आता है ट्रेसर्ट। तो ट्रेसर्ट का मतलब क्या है कि देखिए इसका जो आईपी है वो क्या है 172 है। नाउ आई एम जस्ट कम टू द काली लिनक्स, या आप यहाँ से भी चेक कर सकते हो, बट अगर आप काली लिनक्स यूज़ कर रहे हैं तो मैं काली लिनक्स पे आपको लेके चलता हूँ। सो गाइज नाउ क्या हम जस्ट ओपन द टर्मिनल। अब यहाँ पर आके अगर आपको कोई भी ट्रैकिंग कमांड्स या किसी भी अदर चीज़ से रिलेटेड टास्क अपने एग्जीक्यूट करने हैं तो उसके लिए आप क्या करोगे। सो यहाँ पर जो पैटर्न आता है वो आता है लाइक sudo su हाइफन redirect नाउ क्या मुझे यहाँ पे क्या करना है कि trace ट्रेस रूट। अब ट्रेस रूट में करना चाहता हूँ किसको, अपनी विंडो 10 को, कि विंडो 10 की लोकेशन कहाँ पर है। सो आई एम जस्ट गिव द आईपी 192.168.1.68 सॉरी क्या जाता 72। देखिए उसने क्या करा, ट्रेस रूट कमांड इमीडिएटली उसने दे दिया, क्योंकि दोनों की दोनों चीज़ें क्या है मेरे लोकल नेटवर्क पर ही है। तो अब मेरे पास दोनों की दोनों चीज़ें मेरे क्या एक लोकल नेटवर्क के अंदर ही हैं। तो दोनों चीज़ें अगर मेरे लोकल नेटवर्क के अंदर है तो यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर उसने सच एस कोई आउटपुट मुझे शो नहीं कर रहा है। क्या कह रहे हो? नहीं, वो एक्चुअली क्या है ना, वो गेटवे पे गया ही नहीं है, आईपी गेटवे का ये स्विच के थ्रू आ गया है। एक्चुअली क्या है कि हमने एक वर्चुअल स्विच पे लगाया हुआ है, तो अब वो गेटवे पे क्यों जाएगा, गेटवे पे कब जाएगा, अगर मैं यहाँ पे करता हूँ TRACE ट्रेस ROUTE रूट गूगल गॉट इट। तो मैंने अगर यहाँ पे गूगल ट्रेस करा तो अब ये गेटवे पे लेके जाएगा। भाई देखिए ना, अगर आप दोनों यहीं पर ही बैठे हो, आप और ध्रुव, तो अब आप क्या करेंगे, दोनों यहीं से एक्सचेंज कर लेंगे, तो इस दरवाजे पे आएगा क्यों पैकेट, वो अननेसेसरी। क्योंकि ये तो मुझे क्या बता रहा है, ये तो मेरे को मेरे होप काउंट बता रहा है, मतलब ये गेटवे के बाहर के वो बिल्कुल। देखिए फॉर एग्जांपल, देखिए तो दिखाएगा। देखिए इसका एग्जांपल देता हूँ, मैंने यहाँ पे एक नेटवर्क बनाया हुआ है, नेटवर्किंग के अंदर इसकी वीडियो भी मैंने डाली हुई है, लाइक वेयर इज CCN है, यहाँ मेरी एक लैब बनी हुई है जिसके अंदर से मैंने गेटवेज का कम्युनिकेशन कराया, ये मैंने वीडियोस भी डाली हुई है। दिस इज कॉल्ड अ, यहाँ पर क्या है कि ये जो मेरी मशीन है दैट इज कॉल्ड अ दिल्ली, ये मेरा दिल्ली का, दिस router is called Mumbai and this router is called like Rajasthan and this router is called ISP. Now हर जगह पर IP कॉन्फ़िगर्स है। Now if I'm just click कि देखिए यहाँ पे सीरियल पोर्ट और फास्ट इथरनेट पोर्ट है। If I'm just कि मैं अगर यहाँ पे माउस रखता हूँ खाली, तो वो आपको दिखाएगा कि सीरियल पोर्ट पर आपके जो IPs है सीरियल 1/1 जो कि मेरे ISP से कनेक्टेड है, 11.0.0.1 IP है उसका।
और फास्ट इथरनेट पोर्ट जो कि मेरे स्विच के थ्रू सिस्टम से कनेक्टेड है उसका आईपी है 192.168.1.1। यानी कि मेरे जो इस पर्टिकुलर लोकेशन पे जो आईपीज चल रहे हैं, यहाँ पर जो आईपी चल रहा है वो चल रहा है 192.168.1.1 एंड इस पर्टिकुलर लोकेशन पे जो मेरा आईपी है 11.0.0.1 और यहाँ पे जो आईपी है इट्स 11.0.0.2 देन 12.0.0.2 देन 12.0.0.1 then 172.168.0.1 then 13.0.0.2 and then 13.0.0.1 and in this location the IP is 10.0.0.1। तो ये मेरे IPs हैं, आप देखना चाहते हैं तो आप देख लीजिए। नाउ आई एम जस्ट पुट कि अगर मैं इस पर्टिकुलर लोकेशन पे माउस रखता हूँ तो देयर आर 3 सीरियल पोर्ट 11.2, 12.2 एंड 13.2। अगर मैं यहाँ पे माउस रखता हूँ कि ऑटो कन्फिगर्ड है, मैंने पहले कन्फिगर करी हुई है 172.168.0.1 इसका आईपी है फास्ट इथरनेट का जो कि सिस्टम से कनेक्टेड है एंड सीरियल पोर्ट्स का जो आईपी है इन 12.0.0.1। नाउ देन दिस पॉइंट इज ऑल्सो अवेलेबल 10.0.1 एंड 13.0.0.1। तो देखिए उसी हिसाब से मैंने आईपी। अब जो मेरा लैन आईपी है वो 172 है, यानी कि ये सिस्टम इस सिस्टम को अगर आपस में कम्युनिकेट करना है so it's use the IP address of 172 range। so like कि अगर मुझे सिस्टम पे पर्टिकुलर सिस्टम पे IP इंटर करना है so like 172.168.0.2 255.255.255 172.168.0.1 ये IPs मैंने इस पर्टिकुलर सिस्टम पे ऐड ऑन करा हुआ है। 2 IP उसको दे रखा है। नाम जस्ट कम टू द डेस्कटॉप एंड टाइप 172.168.0.3 एंड 255.255.255 मैंने यहाँ पे क्लास लेस IP यूज़ करे हुए हैं 172.168.0.1। ये जो 1 है ये मेरा गेटवे है। गेटवे का मतलब है कि ये जो आईपी है ये मेरे आप देखिए फास्ट इथरनेट पोर्ट राउटर पे कॉन्फ़िगर है। क्लियर। अब अगर मुझे इस पीसी से इस पीसी पे डेटा ट्रांसफ़र करना है तो ये डेटा तो मेरे स्विच के थ्रू ही आ जाएगा ना। यानी कि अगर आप यहाँ पे देखें इस पर्टिकुलर नेटवर्क को, तो ये मेरा एक अलग है, ये डोमेन मेरा एक अलग है और ये डोमेन मेरा एक अलग है। ये 3 अलग अलग लोकेशंस हैं। बट इस अलग अलग लोकेशन के अंदर भी अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ पर्टिकुलर, ये नेटवर्क तो मेरा अलग है ना, यहाँ तक तो ये डिवाइस है ना, डिवाइस इससे आगे राउटर पर है। अब अगर मुझे 2 सिस्टम्स पे कम्युनिकेट कराना है तो क्या मेरा इंफ्रास्ट्रक्चर राउटर पे जाएगा? लाइक तो सिंपल सा है कि अगर मैं यहाँ से ट्रेसट कमांड चलाता हूँ इस पर्टिकुलर सिस्टम से, आई एम जस्ट कम टू द टर्मिनल एंड टाइप ping 172.168.0.3। तो इंटर करा तो देखिए सबसे पहले तो कह रहा है कि रिप्लाई आ रहा है। गॉट इट। अगर मैं कहता हूँ लाइक 10 तो ये तो आईपी ही नहीं है, ये आईपी तो मेरे नेटवर्क में नहीं है ना, क्योंकि 2 ही सिस्टम है, एक का आईपी 2 है और एक का आईपी 3 है। तो यहाँ पे उसने क्या बोल दिया, रिक्वेस्ट टाइम आउट। आपके पास ये चीज़ नहीं है, यानी कि आपकी कनेक्टिविटी नहीं है, बट नेटवर्क है लेकिन कनेक्टिविटी नहीं है। तो इसका मतलब क्या है कि आपको पास आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा क्या ये आईपी मेरे नेटवर्क में है या नहीं है। या पिंग आई एम टैप द 10.0.0.10। मैं यहाँ पे 10 नहीं डाल के मैं यहाँ पे डालता हूँ लाइक 50.0.0.50 डेस्टिनेशन होस्ट अनरीचेबल। वाई? क्योंकि अब आईपी रेंज दूसरी है, अब आईपी रेंज ही क्या है, दूसरी है। तो कह रहा है भाई ये नेटवर्क मेरे में नहीं है और दूसरी जगह मुझे मिल भी नहीं रहा है। क्लियर था पॉइंट। लेकिन अगर मैं देखिए यहाँ पे 10 का डाल देता हूँ, इसको ले लेगा 10.0.0.1 रिप्लाई आ गया। कहेंगे सर 10 भी तो नहीं है, क्योंकि यहाँ पर क्या हो रखा है, ये सारी ब्रांचेस आपस में इंटरकनेक्टेड है, राउटिंग हो रखी है, सारी ब्रांचेस इंटरकनेक्टेड है। इसलिए यहाँ पर क्या है कि उसने क्या करा, यहाँ नहीं है तो उसने पैकेट को यहाँ से यहाँ पे आया, यहाँ से आईएसपी ने इस 10 वाले नेटवर्क पे भेज दिया, क्योंकि 10.0.0.1 जो है इस पर्टिकुलर राउटर का आईपी है। अब अगर मैं यहीं पर ही एक और कमांड एग्जीक्यूट करता हूँ, दोनों कमांड्स में क्या फ़र्क है आप देखना यहाँ पर कि अब अगर मैं यहाँ पे चलाता हूँ TRACERT ट्रेशर्ट कमांड एंड गिव द 172.168.0.3, तो देखिए उसने सिंगल होप काउंट बोल दिया एक, वो डायरेक्ट कहाँ पे पहुँच गया 172.168.0.3, यानी कि मेरे इस वाले नेटवर्क पर पहुँच गया।
वो गेटवे पे गया ही नहीं है. But if I'm just type the traceset command and type the 10.0.0.2, I'm just mention the IP of 10. अब देखिए मेरा ट्रैफिक कहाँ गया है. पहले गया 172.168.0.1 यानी कि इट्स कम टू दिस पर्टिकुलर गेटवे, कि यहाँ से पैकेट उसने क्या भेज दिया, 2 को भेज दिया 0.1 यानी कि मेरे गेटवे को. अब गेटवे ने राउटर का आईपी है तो राउटर ने क्या करा, इस पैकेट को 12.0.2 पर भेज दिया. यू कैन सी दिस इज दिस आईएसपी आईपी. अब आईएसपी ने क्या करा, 13.0.0 पर भेज दिया. सो नाउ यू कैन सी कि आपको यहाँ पर 13 वाला आईपी भी दिख रहा होगा. इधर क्लियर, यहाँ पे आपको 13 वाला आईपी भी विजिबल हो रहा है. 13.0.1 यानी कि इस वाले राउटर पे आया और देन 10.0.0.2 उसने उस पर्टिकुलर सिस्टम का आईपी दे दिया. दैट इज की रूट आपको पता लग रहा है. अब अगर मैं यहीं पर ही सर्च करता हूँ, सपोज कि मैं कहता हूँ इस सिस्टम का आईपी क्या है, इस सिस्टम का आईपी नॉट सेट, दिस सिस्टम आईपी इज इट नॉट सेट. सो आई एम जस्ट पुट द आईपी desktop and click on command prompt and then I'm just click on IP and 190.21.2.20 पड़ा हुआ है, फिर IP क्यों नहीं दिखा रहा भाई. चलिए अब मैं यहाँ पे दोबारा से चेक करता हूँ. मैं क्या करता हूँ, इस बार मैं दूसरा IP डालता हूँ 192.168.1.2. अगेन यू कैन सी कि इस बार अब ट्रैफिक कहाँ गया, इस बार 12 से 11 पे आ गया और 13 पर नहीं गया है. तो यहाँ पे देखिए दोनों में क्या है कि जैसे ही मैंने जिस लोकेशन का दिया है उसने उस लोकेशन का रूट दिखा दिया है कि आपका जो ट्रैफिक है वो किस किस नेटवर्क से होता हुआ जा रहा है. अब आप अगर किसी इंसान की ट्रैकिंग कर रहे हो तो आपको उसका रूट भी पता होना चाहिए कि मेरा जो ट्रैफिक है वो वाया कहाँ कहाँ होता हुआ जा रहा है, किस किस आईएसपी से जा रहा है, कहाँ से जा रहा है. तो अब हो सकता है कहाँ पर किस स्टेप्स की फ़िल्टर लग रही हो, उसने अपने लेवल की फ़िल्टर कर रखी है और आप किस पर्टिकुलर लोकेशन पे बैठे हो. आप दिल्ली बैठ के मुंबई को कर रहे हो या आईएसपी पे बैठ के मुंबई को ट्रैकिंग कर रहे हो या मुंबई से मुंबई में कर रहे हो. तो मुंबई से मुंबई में भी कर रहे हैं तो आपका कॉन्सेप्ट क्या है, आपका इंफ्रास्ट्रक्चर लेयर्स क्या है. क्या हो सकता है कि ये मेरा ओरिजिनल आईपीस ना हो जो आपको आउटपुट आ रहा है. यहाँ पर हमने क्या कर रखा है, डिवाइस पे नेट कन्फिगर कर रखा है, नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन. वो हमारे डुप्लीकेट आईपीस को भेज रहा हो, ओरिजिनल आईपीस कोई पास आउट ना कर रहा हो बाहर. तो दिस ऑल इज अ फायरवॉल्स. ये हमारा पूरा का पूरा फायरवॉल्स का कॉन्सेप्ट है. एवरीवन, इज इट क्लियर दिस पॉइंट? पिंग कमांड, ट्रेसर्ट कमांड, आईपी कॉन्फिग कमांड्स, इज इट क्लियर? अब इसके अलावा ना एक और इंटरेस्टिंग कमांड यहाँ पे मैं बताता हूँ आप लोगों को. एक और आपकी कमांड आती है. अब आपको नहीं पता कि आपके इन सिस्टम्स के आईपीस क्या है. ठीक है, यहाँ पर मैं कहता हूँ यहाँ पे n नंबर ऑफ सिस्टम्स लगे हुए हैं. आप एक सिस्टम पे बैठे हो, आपको दूसरे सिस्टम की इंफॉर्मेशन ही नहीं पता. अब आपको दूसरे सिस्टम की इंफॉर्मेशन नहीं पता तो आप क्या करें, यू कैन टाइप द सिंपल कमांड arp-a. देखिए वो बता रहा है कि आपके पास एक और सिस्टम है जिसका आईपी है 3 और एक और सिस्टम है जिसका आईपी 1 है. 1 और 3 डायनामिक्स में है, यानी कि सिंपल सा है कि वो बता रहा है कि आपके पास इनका मैक एड्रेस क्या है. यानी कि आपको पता है कि 1 वाला जो है वो राउटर है और दूसरा क्या है, सिस्टम्स है. अब इसी कमांड्स को अगर मैं अपने बेस मशीन पे चलाता हूँ तो अगर मैं देखना चाहता हूँ मेरे इंटायर ऑफिस में कितने कंप्यूटर्स ऑन है इस समय, किस कंप्यूटर्स का क्या आईपी पड़ा हुआ है, किस कंप्यूटर्स की क्या अपडेट्स हैं. सो नाउ आई एम जस्ट टाइप द कमांड प्रॉम्प्ट. और मैंने काली पे भी आप चला सकते हो ये चीज़ें. मैं विंडोज़ पर ही चला के दिखा देता हूँ, मोस्टली विंडोज़ भी यूज़ करते हैं. सो arp-a. तो देखिए वहाँ यहाँ पे मुझे मेरे ऑफिस के सारे बता रहा है कि आपके ऑफिस के अंदर 1.1 एक आईपी है, अब 1.255 आईपी चल रहा है. ठीक है ना, ये सारे आईपीस आपके पास हैं. ठीक है ना, ये मेरे राउटर्स पे चल रहे होंगे तो ये मेरे राउटर की इन्फॉर्मेशन दे रहा है. इससे आगे अब इंटरफेस 192.168 एक ये इंटरफेस लगा हुआ है. फिर उसके बाद ये वाला आईपी वो इंटरफेस दे रहा है, फिर ये वाला इंटरफेसेस दे रहा है. तो यहाँ पे क्या ये इतने सारे इंटरफेसेस की अपडेट दे रहा है मुझे. अगर मैं सेम कमांड लिनक्स पे चलाता हूँ लाइक काली पे, ऐसा नहीं है कि आप यहाँ पे भी चला सकते हो, आप काली पे भी चला सकते हो. नाउ जस्ट कम टू हेयर, या आप विंडोज़ 10 पे भी आप अगर इस कमांड को चलाएंगे तो वो आपको पूरी की पूरी अपडेट देगा. लाइक
आई एम जस्ट कम टू हेयर, और इसने जो आईपी उठाया देखिए 172 उठाया था लाइक ARP आर स्पेस हाइफन ए। तो देखिए ये क्योंकि वहाँ पे क्यों दिखा रहा है, क्योंकि इस पर्टिकुलर लोकेशन पे मैंने क्या करा हुआ है कि वहाँ पे इतनी सारी इन्फॉर्मेशन स्टैट्स की क्यों दिखा रहा था वो, उसका रीज़न है कि यहाँ पर क्या है ना, मेरे पास ये तो एक ही NIC कार्ड है, तो वो प्रॉपर यहाँ पे अपडेट दे रहा है। बट इन पर्टिकुलर लोकेशन पे यहाँ पर क्या है कि इतनी सारी इन्फॉर्मेशन मेरे सिस्टम पे क्यों दिखा रहा है, बिकॉज ऑफ कि मेरे पास n नंबर ऑफ NIC है, क्योंकि इधर से प्राइवेट क्लाउड मैंने बनाया, तो मेरे पास मल्टीपल वर्चुअल सर्वर्स हैं। अब इन्हीं सिस्टम्स की इंफॉर्मेशन वो आपको दिखा रहा है। बट अब इनके मैक एड्रेसेस कैसे सेम है कुछ कुछ के FFF वाले? फिजिकल मशीन है ना, अच्छा वो फिजिकल मशीन पे है तो वो फिजिकल मशीन का IP दिखाएगा, इसलिए वर्चुअल मशीन्स के सेम IPs आएंगे। लाइक आई एम जस्ट कम टू हेयर कि अगर मैं यहाँ पे चलाता हूँ कमांड, तो यहाँ पे देखिए इस पर्टिकुलर मशीन का जो एक मेरे पास मशीन है जिसका IP 1.176 है, जिसका मैक एड्रेस क्या है 09E7 है। आप लोग भी अगर अपना लैपटॉप कनेक्ट करेंगे तो आपकी इंफॉर्मेशन भी मेरे पास शो हो जाएगी, यानी कि इट्स अ लोकल लैन नेटवर्क को अगर आप स्कैन कर रहे हो, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, अगर मुझे पास एक और एडवांस कमांड है, एक और एडवांस कमांड है, अगर मैं एक और एडवांस कमांड से अपने कमांड प्रॉम्प्ट पे रन करता हूँ, लाइक आई एम जस्ट कम टू द CMD एंड ARP ARP हाइफन SCAN स्कैन ट्राई करता हूँ, तो ARP हाइफन स्कैन हाइफन हाइफन LOCAL लोकल नेट। ओके एक मिनट, ARP स्पेस क्वेश्चन मार्क, कमांड ARP से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन नहीं दिखा रही। अगर मैं इसी कमांड को काली पे चलाता हूँ, 1 मिनट गाइस, वे ओपन हो गया भाई। RED रेड HT हेड ARP R स्पेस हाइफन A। तो सच है, उसने मेरे को दिखाया कि एक 172 IP है, एक 72 है, एक ये मेरी वर्चुअल मशीन HR मशीन पे चल रहा है, ये देख रहे हो, ये पर्टिकुलर गेटवे दिखा रहा है। अब अगर मैं यहाँ पे चलाता हूँ ARP स्पेस हाइफन SCAN स्कैन, तो नो टारगेट ARP हाइफन स्कैन एंड लाइक हाइफन हाइफन LOCAL लोकल नेट। तो देखिए वो अब पूरे के पूरे नेटवर्क को बता रहा है, और अब वो नेटवर्क के हिसाब से इंफॉर्मेशन दे रहा है कि आपका 192 है, उसका पर्टिकुलर IP है आदित्य इन्फोटेक लिमिटेड, ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन, गीगाबाइट्स टेक्नोलॉजीज.com। तो इस हिसाब से उसने क्या दे रखा है, ये मेरे को इन्फॉर्मेशन देता है 13 पैकेट रिसीव बाय द फिल्टर। या अगर मैं यहाँ पे पर्टिकुलर यहाँ पे डालता हूँ लोकल होस्ट ना डाल के, अगर मैं यहाँ पे फॉर एग्जांपल डालता हूँ, ट्राई करते हैं 8.8.8.8 लाइक आई एम जस्ट कम टू द कमांड 8.8.8.8, तो वो नहीं ले रहा है, यानी कि मेरे को पर्टिकुलर अपने लोकल नेटवर्क यानी कि अपने पर्टिकुलर लैन को ही स्कैन करना है। तो देखिए उसने पूरा का पूरा स्कैन दे दिया, तो इतने IPs मेरे सिस्टम में चल रहे हैं, जिसमें से अगर आप मेरे पर्टिकुलर इस काली लिनक्स का IP देखना चाहते हैं, तो हम जस्ट टाइप द if config। तो विंडोज़ के अंदर IP कॉन्फ़िग चलती है, लिनक्स में if। तो देखिए यहाँ पे आ रहा है 133, गॉट इट। इसका जो IP आ रहा है 133 आ रहा है, दिस इज़ फॉर द लूप बैक। तो यहाँ पे देखते हैं क्या 133 IP दिखाया, तो इसने देखिए अपना IP यहाँ पे शो नहीं करा। लेकिन अगर मैं यहाँ पर विंडोज़ का IP, अपनी विंडोज़ मशीन का IP अगर ट्राई करता हूँ, तो उसको मैं देखता हूँ कमांड प्रॉम्प्ट एंड टाइप द IPCONFIG config/all। तो देखिए यहाँ पे वो बता रहा है कि मेरा जो IP है 1.21 गॉट इट। सो 1.21, सो क्या इसने 1.21 दिखाया, तो देखिए यहाँ पे अब मेरा मैक एड्रेस C1A1, नाउ यू कैन सी द C1A1,
इज इट क्लियर द पॉइंट? अब यहाँ पे देखिए एक और आईपी आ रहा है आपके पास 72, लाइक आई एम चेक द विंडो 10, right click and connect status 1C 0C or 1.72. So 1.72 where is in Kali 1C 0C. क्लियर द पॉइंट? सो एक ही उससे एक सिंपल सी कमांड से मैंने पूरा का पूरा क्या कर लिया है, लैन नेटवर्क को स्कैन कर लिया है। अब कौन कौन से आईपीज़ हैं, अब मुझे किसी का देखना है कि यार कौन सा किसका प्रोटोकॉल है, वही nmap कमांड हमारे पास है कि मैं देखना चाहता हूँ कि मेरा 1.72 पर कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम चल रहा है। तो सिंपल सा अगर मुझे 1.72 पर ऑपरेटिंग सिस्टम देखना है तो हम जस्ट टाइप द nmap मैप स्पेस हाइफन ओ और देन 192.168.1.72 हाइफन हो आएगा हाइफन एक बार यहाँ पे note कर ऑपरेट 172 http at this is 0 host scan name 0 IP address 0, तो कैपिटल हो तो नहीं आएगा। तो देखिए वो यहाँ पे दिखा रहा है कि आपका ये आईपी है, पोर्ट नंबर 135 ओपन है, पोर्ट नंबर 139 ओपन है, 445 इज ओपन है, मैक एड्रेस उसका दिखा दिया है पर्टिकुलर डिवाइस का, यानी कि एक आईपी आने से विंडोज 10 ऑपरेटिंग सिस्टम चल रहा है, यानी कि एक आईपी आने से उसने हमें इतनी इंफॉर्मेशन एग्जीक्यूट कर दिया। नाउ द 33, तो 33 में भी वो देखिए आपको इंफॉर्मेशन दे रहा है कि 1.33 है, ऑल 1000 स्कैन पोर्ट ऑफ 193 आर इज इग्नोर स्टेट्स नॉट शो इन 1000 क्लोज टीसीपी पोर्ट्स। तो यहाँ पे कोई सच इससे इंफॉर्मेशन नहीं, क्योंकि विंडोज़ 10 में कहीं ना कहीं मोर सिक्योर है, विंडोज़ 11 में काफ़ी ज़्यादा सिक्योरिटी है। अब आपके पास ना एक और गैदरिंग के लिए ना एक और टूल हम यूज़ करते हैं, निक्टो। तो ये भी एक क्या गैदरिंग के लिए निक्टो, और -h का मतलब है होस्ट नेम, और जो भी आप वेबसाइट्स की इंफॉर्मेशन लगाना चाहें, लाइक मैं एक वेबसाइट डालता हूँ www.native.edu.pk, पाकिस्तान की वेबसाइट को मैं कर रहा हूँ। तो देखिए यहाँ से निक्टो क्या करता है, हमें काफ़ी सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराएगा। तो वो पर्टिकुलर हमें बता रहा है कि आपका जो टारगेट आईपी है उसका ये है, टारगेट होस्ट नेम ये है, टारगेट पोर्ट क्या है 80 है, स्टार्ट टाइमिंग ये है, और नीचे ये क्या दिखा रहा है, उसके ये बैनर दिखा रहा है, स्क्रिप्टिंग दिखा रहा है कि कौन सा सर्वर है, अपाची चल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए वो बता रहा है कि आपका अपाची सर्वर चल रहा है। ठीक है, ये आपको यहाँ पे ये बैनर इन्फॉर्मेशन दे रहा है। ठीक है ना, यहाँ पे कंटेंट है, यानी कि कौन कौन सी साइट्स के अंदर क्या क्या चीज़ें लिखी हुई हैं। ठीक है, तो जो भी सारी की सारी इन्फॉर्मेशन है, और भी वो गैदरिंग कर रहा है, और हमें धीरे धीरे जैसे जैसे वो उस वेबसाइट को स्कैन करता रहेगा, लाइक आई एम टाइप www.ducateIndia.com फॉर एग्जाम्पल ट्राई। सब वो डुकेट इंडिया से डुकेट इंडिया की इंफॉर्मेशन निकाल के देगा कि मोस्टली जो भी साइट्स आजकल क्लाउड पर बन रही है ना, वो या कंटेनर्स पे चल रही हैं, वो ज़्यादा सिक्योर है। तो आज के टाइम में हैकिंग भी अब इतनी आसान नहीं रही है, जब से हमारा क्लाउड और कंटेनराइजेशन का इंफ्रास्ट्रक्चर आया है। तो देखिए उसने यहाँ पे सच एस कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी, क्योंकि क्लाउड पे लाइक अगर हम जस्ट ट्राई वन मोर थिंग लाइक एन ICCP infotech.com। अब लाइक कि आपको WPress की वेबसाइट ही स्कैन करनी है, आप कोई भी WPress की वेबसाइट्स को सर्च करना चाहते हो, या वर्डप्रेस की वेबसाइट्स को अगर आप स्कैन करना चाहते हो, उनकी इंफॉर्मेशंस को कलेक्ट करना चाहते हैं। ठीक है, तो
तो आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे आपको एक टूल इंस्टॉल करना पड़ेगा WPS टूल्स। तो WPS टूल्स आप सबसे पहले यहाँ पे क्या करोगे, इंस्टॉल करोगे। लाइक आई एम जस्ट टाइप द हिस्ट्री। तो अगर मैं यहाँ पे हिस्ट्री कमांड चलाता हूँ तो यू कैन सी कि ये कुछ कमांड्स है मैंने पहले चलाई थी, nmap से रिलेटेड एक कमांड है। तो यहाँ पे आपको क्या एक WP जो सॉफ्टवेयर है सबसे पहले वो आपको यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो वही apt इंस्टॉल, और देन उसके बाद मैं क्या करता हूँ यहाँ पे कि WP स्कैन हाइफन अपडेट। तो जो मैंने टूल इंस्टॉल करा है WP स्कैन का, तो ये मेरे पास एक टूल है इनबिल्ड है जो कि क्या वर्ड सिक्योरिटी स्कैनर बाय द WP स्कैन टीम। तो मुझे WPS से रिलेटेड वेबसाइट्स की इन्फॉर्मेशन जाननी है। कि अब पहले तो मुझे पता होना चाहिए कि WPS वेबसाइट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मेरे को कहाँ से मिलेगी। तो लाइक अगर मैं पर्टिकुलर गूगल पे जाता हूँ और वहाँ पे सर्च करता हूँ लाइक WPS वेबसाइट URL, WPS वेबसाइट URL, तो वो मेरे को n नंबर ऑफ वेबसाइट यहाँ पे निकाल के दे देगा कि WPS अकाउंट्स है, WPS ये से WPS.com। तो बेसिकली मुझे वो वेबसाइट चाहिए। देखिए तो WPS की ऑफिशियल साइट है, ठीक है, बट मुझे ऐसी वेबसाइट चाहिए जो WPS पर बनी हो, यानी कि वर्डप्रेस पर बनी हो। तो जो भी वेबसाइट आपकी वर्डप्रेस पे बनी होगी उसका जो स्टार्टअप होगा या जो उसका की होगी वो WP होगी। यानी कि अगर कहीं पे भी WP कंटेंट, WP इमेजेस इस टाइप से आ रहा है, दैट मीन्स कि वो जो वेबसाइट है वो आपका वर्डप्रेस पे बनी हुई है। अब वर्डप्रेस पे वेबसाइट बनी हुई है, सो लाइक अगर मैं यहाँ पर स्कैन करता हूँ, लाइक एक और मेरी वर्डप्रेस की कोई वेबसाइट है, सो लाइक मैं यहाँ पे करता हूँ WP SCAN स्कैन, देन हाइफन URL or give the URL name like www.hgoc.edu.pk। सो अब यहाँ पे क्या है कि वो यहाँ पर क्या गैदरिंग करना स्टार्ट करेगा, ठीक है। सो मुझे को जो भी इंफॉर्मेशन मिलेगी, अब ये एक pk.pk यानी कि इट्स बेस्ड ऑन द पाकिस्तान वेबसाइट, सब उसकी हिसाब से यहाँ पे देखिए गैदरिंग कर रहा है। तो पहले उसने मेरे को IP दे दिया उसका, गॉट इट। उसने डेट दिखा दी, स्टार्टेड इन मंडे जुलाई 22, 2025। तो उसने IP की इंफॉर्मेशन मुझे दे दी। अब वो क्या करेगा, जो भी आप ये देखिए यहाँ पे जो प्लस साइन है ना, ये देखिए ये इतनी सारी इंफॉर्मेशन उसने मुझे निकाल के दिया। हेडर्स दे दिए, अपाची 2 सर्वर चल रहा है, रोबस्ट पर वेबसाइट चल रहे हैं, रोबस्टिक यही लोग यूज़ कर रहे हैं, XML यूज़ कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए उसने मेरे को कितनी सारी WP वेबसाइट से वर्डप्रेस की वेबसाइट्स की कितनी सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके दे दी, और अभी चल रहा है प्रोसेस। तो जो भी मैक्सिमम इंफॉर्मेशन ये स्कैन कर पाएगा, तो WP स्कैन के थ्रू हम वो सारी की सारी चीज़ें स्कैन कर सकते हैं। अब इनमें से आपके लिए कौन सी इंपॉर्टेंट है, आप किस इंफॉर्मेशन का किस तरीके से यूटिलाइजेशन कर सकते हैं। अब आपको अगर किसी का कोड क्रैक करना है, तो कोड के अंदर कुछ चेंजेस करनी है, तो सबसे पहले तो ये कि हमें एक गैदरिंग पता होनी चाहिए कि किस तरीके से अपनी चीज़ों को गैदर कर सकते हैं। तो निक्टो टूल हो गया, WPS हो गया। तो यहाँ पे देखिए कितनी सारी इंफॉर्मेशन उसने दी है मेरे को, किसी का वर्जन वर्नेबल हो, बिल्कुल। तो वर्नेबिलिटी चेक करनी है। अब यहाँ पे आपको इन्फॉर्मेशन है ना, आपके काम की क्या इन्फॉर्मेशन है वो आपको देखना पड़ेगा। अब ये वेबसाइट आ रही है, उसकी प्लगइन्स है, एम्बेडस्प्रेस है, तो उसने क्या क्या चीज़ें यूज़ करी हुई हैं। तो ये एक आपको पूरी इंटायर अपडेट है। देखिए वर्जन कौन सा यूज़ कर रहा है, 1.2.6, ठीक है ना, 2 यानी कि लास्ट अपडेट की हुई है 11/20/24 में, 2024 के अंदर नवंबर में ये अपडेट हुई है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि ये आपके पास काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन आ रही है। तो अब आपके पास इन्फॉर्मेशन, अब इन्फॉर्मेशन का करना क्या है। तो नाउ कि इस इन्फॉर्मेशन के लिए आपको कोडिंग आनी चाहिए। अब जिसको WPS आता है तो वो इन सब चीज़ों का यूज़ कर सकता है। जिसको वर्डप्रेस आता है तो अब वर्डप्रेस वाला बता सकता है कि यार ये इन्फॉर्मेशन नहीं आई है, तो ये कहाँ से उसने उठाई है। तो अब क्या है कि अगर आप एक डेवलपर हो, तो क्योंकि हैकर को ना एक डेवलपर भी होना बहुत ज़रूरी है, और जो परफेक्ट डेवलपर होगा ना वही हैकिंग सीख सकता है। रीज़न है कि अब वर्डप्रेस की वेबसाइट चल रही है, अब आपको वर्डप्रेस नहीं है, तो आपको वर्डप्रेस के ये जो कीज़ यहाँ पर आ रहे हैं, जो पैरामीटर्स आ रहे हैं,
उन पैरामीटर्स को आप रीड ही नहीं कर पाओगे। अब जावा से रिलेटेड आपको क्यूरी सर्च कर रहे हैं, तो जावा से रिलेटेड कोई अगर स्क्रिप्ट आपके पास आ रही है, तो अगर आपको जावा आती है तभी आप जावा की स्क्रिप्ट समझ पाओगे। अब आपको जावा ही नहीं आती तो आप उस स्क्रिप्ट को कहाँ से लर्न करोगे? तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि साइबर सिक्योरिटी में डायरेक्ट आना ना बहुत चैलेंजेस है। साइबर सिक्योरिटीज़ में तो कहते हैं ना, मेरे जैसा बंदा साइबर सिक्योरिटी में नहीं जाता है, बिकॉज क्योंकि मेरा भी कहीं ना कहीं कोडिंग का पार्ट लूज है। ठीक है, सो सिंपल सा है, इसलिए मैं नेटवर्क सिक्योरिटी में गया। आई एम नॉट गो विद द साइबर सिक्योरिटीज, आई एम गोइंग नेटवर्क सिक्योरिटीज। सो अब आपको स्कैन करना है, अब मेरी वेबसाइट के अंदर है, सो अब भाई ये मैंने लॉग निकाल के दे दिया, मैं या तो वर्डप्रेस वाले डेवलपर को दूँ, अब वो मुझे उसके अकॉर्डिंग अपना कोड बनाएगा। बट अगर आप एक साइबर सिक्योरिटी और हैकिंग को लाइक अगर आप अपनी चीज़ों को एग्जीक्यूट करना चाहते हैं, तो लाइक आपको ये पता हो J404 क्या है, अब ये क्या एक एरर है, क्योंकि मेरे कोई भी फेलियर हो तो वहाँ पर ये एरर पेज शो हो। तो अब ये सारी चीज़ें ना आपको ना समझनी पड़ेंगे, अलग अलग है। अब WP मेटा एंड डेटा, यहाँ पे मेटा डेटा है, उसके अंदर उन्होंने फिर से कुछ कंटेंट डाला हुआ है, तो कहाँ कहाँ क्या क्या लाइब्रेरीज किस टाइप की चीज़ें बनी हुई हैं, वो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी। तो गाइस, हम लोगों ने अपने स्कैनिंग्स के 4 मॉड्यूल्स ख़त्म करे हैं। मॉड्यूल नंबर 4 और 5 हम पढ़ेंगे, क्योंकि 4 और 5 के अंदर एडवांस लेवल पे कुछ प्रोटोकॉल्स के बारे में बताना है, जो हमारे स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल्स हैं, जो स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल सबसे ज़्यादा यूज़ करे जाते हैं, लाइक TCP, IP, SMTP, POP3, NPS। ठीक है ना, सो कुछ प्रोटोकॉल्स हैं जो कि हम आगे पढ़ेंगे। आगे वर्नेबिलिटीज आएगी, यानी कि लूप फॉल्स। लूप फॉल्स का मतलब है कि प्रॉब्लम्स, तो प्रॉब्लम्स को किस तरीके से रेक्टिफाई करेंगे और फिर उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व कैसे। तो देखिए, सॉल्विंग का जो प्रोसेस है वो आपको साइबर सिक्योरिटी में कोई नहीं पढ़ाएगा। लाइक आपको राउटिंग से रिलेटेड प्रॉब्लम है, तो दिस इज अ पार्ट ऑफ द राउटिंग, नेटवर्किंग का पार्ट है वो, आपने वो चीज़ निकाल के दी है। अब कोडिंग से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो डेवलपर ही सही करेगा, यस है नो, वो डेवलपर करेगा। आपको कोडिंग आती है तो आप भी सही कर सकते हो, क्लियर। अब मैं कहता हूँ कि लाइक कि मेरा कोई पोर्ट ओपन है, अब वो पोर्ट ब्लॉक, तो साइबर सिक्योरिटी वाला बैठ के पोर्ट को ब्लॉक नहीं कर सकता, वो होगा फायरवॉल से, वो होगा राउटर से। यानी कि मैं यहाँ बैठे बैठे बता दें कि आपके घर पे लाइट जल रही है, मैं लाइट बंद नहीं कर सकता यहाँ से, वहाँ पे कोई बंदा होगा, लाइट वही बंद करेगा, क्योंकि लाइट बंद करने का पैटर्न हमने सिर्फ पावर प्लग ऑन ऑफ करने से दिया हुआ है। अब कोई रिमोट सिस्टम होता तो शायद है कि मैं उसका कोड क्रैक करके रिमोट के थ्रू कर देता, एलेक्सा होता तो मैं कर देता। बट अगर मैं सिस्टम में दिया कि नहीं भाई फिजिकल बटन दबाओगे तभी ही पावर कट होगी, अदरवाइज होगी नहीं। तो अब रिमोट से लेके मैंने देख के तो बता दिया कि यार आपके घर में लाइट जल रही है, बट उसको कट करने के लिए तो वहाँ जाना पड़ेगा, यस है नो। तो कुछ मूवीज़ देखिए ना कि यार वो ट्रेन का इंजन रुकना है तो वो इंजन में जाके स्पीड स्लो करनी पड़ेगी, यस है नो। द बर्निंग ट्रेन देखिए ना, तो कोयले वाली ट्रेन है तो क्या करोगे, चलो इलेक्ट्रिशियन वाली तो लाइट काट देते हैं, आगे जाके रुकी जाएगी अपने आप, लेकिन कोयले वाली ट्रेन है, जब तक कोयला ख़त्म नहीं होगा रुकेगी नहीं। ऑप्शन क्या है, पानी कौन डालेगा चलती ट्रेन में, आप लेके जाओगे एक बाल्टी पानी, तो क्या करें यार, इंजन में जाके कोई ब्रेक्स लगा दे तो रुक जाएगी। सो डिपेंड्स करता है कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको हम रिमोट लोकेशन से मैनेज कर सकते हैं, बट कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिसके लिए हमें फिजिकली प्रेजेंट होना पड़ेगा ही। फॉर एग्जांपल, अगर आपको बिजली का झटका लेना है तो आपको फिजिकली तार में हाथ लगाना पड़ेगा, और आपको हार्ट अटैक लेना है तो तार में हाथ लगाने की जरूरत नहीं है, झटका दोनों में तेज लगेगा, बचोगे या नहीं बचोगे उसकी गारंटी कोई नहीं है। तो हार्ट अटैक के लिए कोई तार लगाने का नहीं है, उसके लिए एक शॉकिंग न्यूज़ ही बहुत है, यस है नो। चले गए, सो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट क्लास में नई चीज़ों के साथ। बाय गाइस।